हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब ठीक होंगे। तो हम क्लास 9 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखो। और अब अच्छा हमारा है सेकंड चैप्टर क्लास 9 का, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे आपको पता है हम हैचस्टैट के डिजिटल लेवल की साइंस कर रहे हैं। तो अभी हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं साइंस का, जो कि है फर्स्ट है सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जिनमें दो सब्सटेंस को मिलाकर बना जाए और हम उन दोनों सब्सटेंस को सिर्फ देखकर डिफ्रेंशिएट ना कर सके। और जैसे कि हम ले लेते हैं लेमनेड, यहाँ पे लिख रखा है, या चीनी का और सिर्फ पानी का मिक्सचर या नमक पानी का मिक्सचर, तो हम उस पानी को देख कर नहीं बता सकते ना कि इसमें चीनी मिली है वो मिला है। उसके बाद आया हिट्रोजीनियस जिसमें हम अलग ही पहचान सके, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर हो गया, सोल्ट शुगर का मिक्सचर हो गया। उसके बाद आते हैं एलोइज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स। इसमें सिर्फ सॉलिड्स का ही मिक्सचर होता है। मेटल सॉलिड्स में मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। और इनको हम फिजिकल मेथड जो होते हैं सेपरेशन के, उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इनको हम सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में ब्रास, जो कि बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि ब्रास किन दो मेटल से मिलकर बना है, वो है जिंक और कॉपर। जिंक का है 30% और कॉपर का है 70%। ठीक है। अब सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, पता है ना, दो चीज़ों का मिलके बना होता है। तो वो दो चीज़ों का नाम लिख रखा है इसमें, एक है सोलवेंट, एक है सोल्यूट। सोलवेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, वाटर ले लिया हमने सोलवेंट। सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट होगा लेस अमाउंट में, जैसे कि नमक, सोल्ट ले लिया। और जो सोलवेंट वो होता है जिसमें कोई सब्सटेंस घुलता है, डिजोल्व होता है। और जो सब्सटेंस डिजोल्व होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। ध्यान से सुनना, जिसमें कोई भी सब्सटेंस डिजोल्व होता है वो सोलवेंट, और जो सब्सटेंस डिजोल्व होता है वो सोल्यूट। तो उसके बाद पार्टिकल्स का, जो सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज होता है वो 1 nm से कम होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। और इसके इतने छोटे साइज के कारण कितना हो गया, इतना छोटा साइज है ना, तो इसमें से जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती। क्यों? इतना छोटा हो गया कि उनके बीच में गैप, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, तो इसके कारण उसमें से लाइट भी पास नहीं होती। और उसके बाद आया सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं जो इसमें मिक्स किया उसे तो हम सेपरेट नहीं कर सकते ऐसे ही। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो डिपेंडिंग है, जो सोल्यूट है वो किस मात्रा में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम जो सॉल्यूशन है उसको नाम देते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, या ये सैचुरेटेड कंसनट्रेशन सॉल्यूशन है। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने पानी लिया और पानी में हम नमक मिलाए जा रहे, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, या जो भी टेम्परेचर दिया है हमें उस पर, उससे ज़्यादा उसमें नमक नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें वो पानी में और ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस बचा ही नहीं है। तो वो होगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब इसमें इससे ज़्यादा हम सोल्यूट मिला ही नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद आई सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में है, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एट दैट टेम्परेचर में। और अगर हमें देखो, इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है कि मास की क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना। ठीक है। इसमें क्या होगा, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। अब उसमें आ सकता है ये मास बाय मास परसेंटेज से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। जो मास बाय मास है उसमें मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमें मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है और हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन दे रखा है तो भी हमें मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन जो भी निकालने के लिए बोला होगा वो मिल जाएगा। उसके बाद आया
कि मास ऑफ वॉल्यूम क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो ये जो है ना हेडिंग, इन्हीं से पता चल सकता है मास बाय मास। तो एक बात याद रखना, सोल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे, मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम। अभी एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे हमें क्या दे दिया, सोल्यूट दे दिया 40 ग्राम, सोलवेंट दे दिया 320 ग्राम। तो हमें इसका क्या निकालना है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूट तो हमें डायरेक्ट दे रखा है 40 ग्राम, तो दोनों का मास ही दे रखा है ना, तो मास बाय मास परसेंटेज से निकाल लेंगे। तो मास हो गया इसका 40। और अभी एक चीज़ देखो, ये जो आपको ध्यान रखनी है मेन, 320 H2 सोलवेंट दे रखा है, लेकिन नीचे तो पूरे सॉल्यूशन का आना है ना मास, पूरा सॉल्यूशन तो साल्ट और H2 पानी को मतलब सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के बनेगा। तो टोटल का मास कितना हो गया, 320 + 40 360 ग्राम, तो बाय 360। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आ जाएगा 11.1%। उसके बाद आते हैं सस्पेंशन, एक heterogeneous mixture in which solid dispersed in liquid or in the solid particle do not dissolve but remain unsuspended। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, या फिर हम heterogeneous भी हो जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते, उसमें पार्टिकल उसमें पार्टिकल रहते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम देख सकते हैं अपने न्यूड आइज से, ठीक है। तो जो पार्टिकल ऑफ सस्पेंस हैं वो विजिबल है। स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट, देखो अगर सोल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे, हम उन्हें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि इसमें सोलवेंट और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या है। तो उसमें जो लाइट है वो स्कैटर ऑफ बीम लाइट नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा क्योंकि इसमें बिग पार्टिकल हैं। और इसको हम फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हैं। क्यों, हैवी होंगे पार्टिकल, सिंपल सी बात है, बड़े पार्टिकल हैवी होंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। लाइक काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है कई बार पानी में, तो वो नीचे जाके जम जाती है। अगर हम उस पानी को छान ले तो मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगी, तो हम इसे फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। देखो जानती हूँ स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, आप स्लो डाउन करके देख लेना वीडियो, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है ऐसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आया कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल ऑफ कोलाइड यूनिफॉर्म सेपरेट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब जो पार्टिकल है वो आपस में यूनिफॉर्मली सेपरेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कोई पार्टिकल छोटा कोई पार्टिकल बड़ा, नहीं। तो इसमें जो है साइज ऑफ पार्टिकल थोड़ा छोटा होता है, जो कि सस्पेंशन में होता है। ये दिखने में तो होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, ये एक हेट्रोजीनियस है। जैसे कि मिल्क और वाटर को अगर हम देखते हैं तो हमें तो हेट्रोजीनियस लगता है कि पानी और मिल्क में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हेट्रोजीनियस होता है। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट, इसमें क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट जो है उसके बारे में बता रखा है, दे रखा है। एक बार जल्दी से ये टेबल देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट टाइम भी आया हुआ है 2023 में, कि डिस्पर्स और डिस्प्रिंग फेज, या जो सोल्यूट मतलब कम मात्रा में होगा वो होगा डिस्पर्स, मतलब जो गायब हो गया डिस्पर्स फेज, और ये होगा जिसमें होगा डिजोल्व होगा। अगर गैस में लिक्विड होगी तो एरोजोल। एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करती हूँ। अगर सोलवेंट गैस है तो टाइप एरोजोल ही बनेगा, और अगर क्या बोलते हैं, अगर गैस सोलवेंट में है तो एरोजोल बनेगा, अगर गैस सोल्यूट में है तो फोम बनेगा, ठीक है। और सॉलिड में सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है तो वो जेल टाइप सा नहीं बन जाता है, वो होगा। अब एक बार इसको ध्यान से देख लेना आप, ये एनसीईआरटी में भी है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था 2023 में, वो मैच द फॉलोइंग में था कि हम इस चीज़ को किस उससे सेपरेट मेथड से सेपरेट करेंगे। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, इसमें डिफरेंशिएट इन पार्टिकल साइज, लाइक अभी बताया था पानी और मिट्टी का, ठीक है। तो उसको कैसे इसी से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन किसे, कि वो नीचे जम जाएगा, इसमें पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है ना, इसलिए। उसके बाद सेकंड मेथड आया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जो
डक्टिलिटी होती है ना कंपोनेंट्स की, वो अलग होती है। जैसे कि कलर ऑफ डाइफ्रॉम इंक, कुछ कलर ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ काफ़ी टाइम लगाते हैं। उससे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बन जाते हैं। कॉपर सल्फेट और H2O के, जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल बना के हम उसको सॉरी अलग कर सकते हैं। उसके बाद आए मैग्नेटिक सेपरेशन। काफ़ी ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी में आयरन मिलता है, बहुत पीसीज मिलते हैं, तो उसको हम मैग्नेट की हेल्प से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आयरन तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद आया फिफ्थ सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन में क्या होगा, जैसे अमोनिया क्लोराइड है, साल्ट से इनको डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया सेपरेटिंग फ्यूनल। तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है, उससे हम इनको अलग कर सकते हैं। जैसे ऑयल और H2 डिस्टिलेशन डिफरेंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। और आप एक याद रखना, ये जो सारे एग्जांपल ये NCERT से लिए हैं, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं एग्जांपल से आए मिलेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इन एग्जांपल्स को ज़रूर याद करना। उसके बाद आया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, एर्गन और नाइट्रोजन, ये भी आपको NCERT में मेंशन, तो इसको आप याद करना। ऑक्सीजन, एर्गन, नाइट्रोजन -138 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस एंड -196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कुछ दे रखा है कि कौन से चेंज है, फिजिकल किस में है, केमिकल किस में है। जैसे हम देखेंगे कैंडल की बर्निंग है, उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज है। कटिंग ऑफ ट्री है, उसमें ये ओ लिखा गया है, यहाँ पे वो फाना था, इसमें फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर में भी फिजिकल, मतलब हम फिजिकल और केमिकल जैसे देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज ना हो रहा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर है, बटर ही तो है ना, उसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई। अब अगर हम पेड़ को काट देंगे तो पेड़ ही रहेगा, वो कुछ और थोड़ी ना सब्सटेंस बन जाएगा। उसके बाद आया जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये तो केमिकल है, उसके ऊपर कुछ और ही रिएक्शन होते रहते हैं, इसलिए। अब देखो साइंटिस्ट के नाम भी आएंगे, ये भी याद रखने हैं आपको। एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट ये जो टर्म है एलिमेंट की, वो फर्स्ट यूज़ की गई थी रॉबर्ट बोयल के द्वारा, और इसकी डेफिनेशन दी थी एंटोनी लोयर्ट लिविशर ने। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इस पे तो क्वेश्चन भी आया था। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, एक बेसिक फॉर्म है, इससे ज़्यादा छोटे हम उस मैटर को तोड़ ही नहीं सकते। अब एलिमेंट होते हैं 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल जो होते हैं उनमें लश्चर होता है, सिल्वी ग्रे गोल्डन कलर के होते हैं और येलो कलर के होते हैं। इनमें कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अगर हमें हीट पास करनी है या इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए डक्टाइल, मेजेबल, सोरस, इनके एग्जाम्पल सोल। एक बार ये टेबल देख लेना, आपको आगे भी अच्छे से मिलेगी। ओके, अभी देखो ये पूछ सकते हैं कि जो नेचुरल एलिमेंट है वो कितने हैं और मैन मेड कितने हैं, तो नेचुरल है 92, सबसे ज़्यादा इनमें है सॉलिड, और 11 जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट पे हैं। 2 आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी और ब्रोमियम, ये है सॉलिड जो कि लिक्विड में है। गैलियम एंड कैल्शियम बिकम लिक्विड एट स्लाइटली, अगर थोड़ा इनके देखो ये फैक्ट्स हैं, इनके बारे में कुछ समझाना कुछ वो नहीं हो सकता, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अभी आया एक कंपोनेंट्स का, एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस फिक्स होगी, अगर 2 एलिमेंट और 3 कंपोनेंट लिए हैं तो कंपोनेंट 5 ही बनेगा। 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट लिए हैं तो 5 कंपाउंड ही बनेंगे, 4 कंपाउंड ही बनेंगे, आई डोंट नो। उसके बाद आया प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सिंपल सी बात है, अगर 2 सब्सटेंस मिलके कोई तीसरा नया सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट ही होंगी, और इन्हें हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही अलग कर सकते हैं, जैसे कि H2O, मीथेन, शुगर, सोल्ट। तो ये हमारा हो गया सेकंड चैप्टर। आपको डेली ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, अगर आपको नोट्स चाहिए हो